रोज हॉस्पिटल में आता था, यहाँ पे घूम लेता था, तो आज आके वो सीढ़ी पे बैठा कुछ देर तक, फिर वो रोज की तरह वो अपना कपड़ा खोला और नहाने गया। और इतना ज्यादा उस शराब में था कि वो अनकॉन्शियस कंडीशन में था, गया, मतलब वो तैर नहीं पाया, तैरने तो आता था उसको लेकिन वो तैर नहीं पाया, जिसके कारण वो डूब गया। डूबने, हाँ, बॉडी बॉडी उसका अनबैलेंस हो गया। डूबने के कारण उसका जो भी था पानी पूरा लंग्स में चला गया, और लंग्स मतलब कि बैलेंस नहीं कर पाया, और उसका मुंह से झाग और आंख से पूरा मतलब कोई मूवमेंट उसमें नहीं था निकालने के बाद। वही था कि अनकॉन्शियस कंडीशन के कारण ही उसका डेथ हो गया। 20 फीट होगा उसका गहराई, तालाब तो सामने देख लीजिए। ये डेली का रूटीन उसका डेली का, छठ में भी सुने 2 घंटा नहाया है। ऐसे भी हमेशा आता था, घूमता था, नहा ले, डेली नहाता था। और किसी को कहने पे वो सुनता नहीं था कोई भी बात। हम लोग भी बोल देते चले जाए घर में अच्छा से रहे, लेकिन सुनता नहीं। निकाला था उसी समय खत्म था। यहाँ पे लाया, जो भी प्रोसेस था, उसका पानी निकाले, ऑक्सीजन लगाए, स्टेटो से चेक किए, कुछ भी नहीं था। फिर भी ये लोग का संतुष्टि के लिए हम आगे भेजे, वहां पे डेथ घोषित कर दिया गया है। आगे का प्रोसेस तो अब पुलिस आएंगे, वो लोग अपना जो भी उनका काम है वो करेंगे, फिर पोस्टमार्टम के लिए जाएगा। उसके बाद इस पंचायत का नाम है ग्राम पंचायत राज मोधनेश्वर उत्तर। जो लड़का मरा है उसका नाम है विनीत कुमार सिंह, पिता का नाम है रामा सिंह रामनंदन सिंह। वो उसका वार्ड 3 में घर पड़ता है। वो डेली पोखरा में स्नान करता था। नित्य दिन का उसका जो कर्म था कि वो स्नान करता था। आज भी आया तो आगे की दुकान में शैम्पू लिया और कपड़ा खोल के स्नान करने गया, शैम्पू लगा के स्नान किया, तैरते हुए कुछ दूर गया, आगे जाकर के फिर वो डूब गया। डूबने के उपरांत हमारा पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत राज मोधनेश्वर उत्तर का कचरा प्रबंधक पर्यवेक्षक रोशन कुमार और एक हॉस्पिटल का पूर्व मतलब पुलिस में थी गणेशी रजक की पत्नी बच्ची अंजू कुमारी देखी, कहा, वो बोला कि रोशन से देखो ना, वो हिल रहा था, अब हिलना ही बंद कर दिया। जब तक वो आया, 1-2 लड़का को कहा, सब नाव पर करके पानी से निकाल करके वो नाव से गया, तब तक कि वो डूब गया था और वो मर चुका था। उसको बाहर लाया गया, हम लोग भी वहाँ पानी पेट में दाब करके निकाले, लेकिन वो नहीं था। उसके बाद हम हॉस्पिटल में लेके आए, डॉक्टर साहब भी अपने भरसक प्रयास किए, लेकिन वहाँ भी नहीं। डॉक्टर साहब हमें बोल भी दिए कि मुखिया जी अब वो बच्चा रहा नहीं। फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए कि गार्जियन को संतुष्टि मिले, एम्बुलेंस से आगे भेजे, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर जो है से बाहर में ही एम्बुलेंस पर देखा और कहा कि मृत है। तो अब वो बाकी वो तो गरीब, बहुत ही इतना गरीब आदमी है जिसको क्या कहा जाए, कि उसके पास शादीशुदा वो लड़का है, उसको बच्ची है, लड़का है, 3 बच्ची भी है। समस्या तो उसके साथ है, जमीन भी नहीं है। घेर घेराव के लिए सरकार के द्वारा भी, जिला पार्षद के द्वारा भी सीढ़ी का निर्माण किया गया है और ग्राम पंचायत से भी सीढ़ी घाट लिया गया है, लेकिन पोखर के सौंदर्यीकरण हम लोग करा सकते हैं, घेर तो नहीं सकते हैं। बाकी जगह देखते हैं कि सौंदर्यीकरण के साथ घेर उसका हाँ, बाउंड्री होता है, लेकिन वहाँ तो स्नान के घाट तो बनता ही ना है। कोई ये ऐसा बच्चा तो नहीं था जिसको तैरने नहीं आता था या एक बैग आके कूद गया, ऐसी आत्महत्या कर लिया, ऐसी बात तो नहीं है। उसका पर डे का रूटीन था कि वो स्नान करता था करके। थाना को खबर कर दिए हैं, थाना आ रहा है, उसका निरीक्षण करते हुए पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेजेंगे, वहाँ से पोस्टमार्टम कराएंगे। और हम आप चौथा स्तंभ हैं, तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि सरकार तक ये बात जाए। और वो बहुत ही गरीब परिवार है, उस परिवार को जो है सरकार के द्वारा जो भी मुआवजा लाभ दिया जाता है वो मिल जाए, कि कम से कम उसकी बच्ची और पत्नी का जीविका का साधन हो सके। उम्र तो करीब हमारे ख्याल से 35 से कम नहीं होता होगा लगभग। इसलिए ये डेली आते थे, उनका काम था सुबह टाइम या कभी भी जब उनको नहाने का मन करता है, ये आते हैं पोखरा में, आराम से कपड़ा खोलते नहीं आते हैं। इसी कारण से आज डेली की रूटीन के आज भी आए, उन्होंने नहाने के लिए अंदर जंप किया, ये तैरते हुए गए अंदर तक। सबने सोचा जो डेली नहाते हैं, अभी आज भी नहा रहे हैं, नहा के बाहर निकल जाएंगे। जब थोड़ी देर इनका टाइम 10-15 मिनट हो गया, जब ये नहीं निकल पाए, कुछ ग्रामीण देखा तो हल्ला किया, जो भाई जो तैरना बंद क्यों कर दिया। ये हल्ला करने के कारण में हमारे निजी पास में ही है, ये जालो सिंह है, उनके बेटा एक विकास है, वो उन्होंने देखा तो बेचारा फक से वो नाव उठाया, वहाँ पर हमारे नाव रखा हुआ है पोखर में,
और उसने घींच घाच के वो लाया बाहर, तो जब तक वो लाया तब तो खत्म हो चुका था। पानी में उनका थोड़ा सा बाल दिख रहा था, बस थोड़ा सा बाल। उसी समय में वो उठा के लाया, बगल में अपना अस्पताल है, यहाँ लाया। लाश तैर रही थी क्या? लाश ऊपर उठ गई थी, उसका बाल दिख रहा था हल्का सा। जैसे यहाँ सब आदमी रहते हैं, बगल में हॉस्पिटल है, सारा कुछ है, तो आदमी तो यहाँ रहता ही है हमेशा। और हमारे गांव के बीच में है, कोई पास दूर में भी नहीं है। इस वजह से उसने उठा के हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल में लाया उसी समय डॉक्टर उसने डेड घोषित कर दिया। लेकिन अपना बार हम लोग के प्रयास से डॉक्टर भी बहुत कोशिश की, हम लोग भी उसको पंप मार के देखे, हाथ जितना जंप हुआ पानी में, सोचे पानी गिर जाए, कहीं पानी की रखा होगा, उस वजह से भी कुछ भी नहीं हुआ। देखने के बाद वो यहाँ से रेफर भी की, अनुमंडल वहाँ ले गए, फिर वहाँ डॉक्टर देख के मृत्यु घोषित कर दिए पहले ही। तो मृत्यु यहीं से था, लेकिन हम लोग अपना शक दूर करने के लिए ले गए वहाँ। अब यहाँ मुखिया जी के प्रभाव से थाना आए हैं, अब देखिए पोस्टमार्टम का कार्य होगा जो